अगर आपको एक ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई परचेज करनी हो और आपके सामने दो कढ़ाइयां रख दी जाए कि भैया एक है स्टाल की कढ़ाई और दूसरी है बर्नर की कढ़ाई, इन दोनों में से एक ले लो, तो आप दोनों में से कौन सी परचेज करोगे? दोनों के अंदर से जिसकी क्वालिटी बेटर होगी वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कढ़ाइयां हैं, एक स्टाल की रखी हुई है, दूसरी मेरे पास है बर्नर की रखी हुई है। स्टाल की जो ट्रिपल आई कढ़ाई है ये आपको मिलती है स्टाल आर्टिसन ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई के नाम से। वहीं पर बर्नर की ये कढ़ाई आपको बर्नर अर्जेंट स्टेनलेस स्टील ट्रिपल आई के नाम से देखने को मिलती है। दोनों कढ़ाइयां जो मेरे पास में रखी हुई 24 सेंटीमीटर डायमीटर की है। साथ ही साथ अगर बात करें स्टाल के इस 24 सेंटीमीटर डायमीटर की कढ़ाई की एमआरपी की तो 3480 रुपीज एमआरपी के साथ में देखने को मिलती है और लेस करने के बाद में 2800 रुपए के आसपास आपको ये कढ़ाई देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं बर्नर की कढ़ाई की तो यहाँ पर इसकी जो प्रिंट रेट मेंशन की गई है वो है 3845 रुपीज, 3845 रुपए, और लेस करने के बाद में ये कढ़ाई लमसम आपको 2900 रुपए की रेट के अंदर देखने को मिल जाती है। अब अगर बात करते हैं इन दोनों ही कढ़ाइयों की एक्चुअल कैपेसिटी की तो यहां पर स्टाल की कढ़ाई आपको फिक्स 2.4 लीटर कैपेसिटी में देखने को मिलती है, वहीं पर बर्नर की कढ़ाई आपको 2.5 लीटर कैपेसिटी में देखने को मिलती है। मतलब आप यहां पर ये देखिए कि रेट के अंदर आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लमसम 100-150 रुपए का फर्क आता है। बर्नर की कढ़ाई आपको 100-150 रुपए महंगी देखने को मिल रही है 24 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ में, और एक्चुअल कैपेसिटी के अंदर भी बर्नर की कढ़ाई आपको लमसम 100 ml के आसपास ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेन मुद्दे की बात यह है कि दोनों ही कढ़ाइयों के अंदर से किसकी स्टील ज्यादा बेटर है, किस कढ़ाई की थिकनेस आपको अच्छी मिल रही है, किसके हैंडल्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, किसकी लिड्स आपको अच्छी मिल रही है। यही बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि दोनों के अंदर से सबसे बेस्ट कौन सी है। तो इसके लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिएगा। अब ये दोनों ही कढ़ाइयां आपको डिफरेंट साइजेस के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर बात करें बर्नर की कढ़ाई के अंदर तो यहाँ पर आपको 9 साइजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 36, ऐसे करके आपको 9 साइजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्टाल की कढ़ाई के अंदर भी आपको 9 साइजेस ही देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 16 सेंटीमीटर से सबसे छोटी कढ़ाई स्टार्ट होती है और 40 सेंटीमीटर पे जाके सबसे बड़ी कढ़ाई खत्म होती है, जैसे कि 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और सबसे बड़ा साइज इसका आपको 40 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाता है। बर्नर के अंदर जो सबसे बड़ा साइज है 36 सेंटीमीटर का, उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आपको लमसम 7.5 लीटर के आसपास देखने को मिलती है। वहीं पर जो हमारा स्टाल की जो कढ़ाई है इसके अंदर जो सबसे बड़ा साइज है 40 सेंटीमीटर का, उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आपको लमसम 12.8 लीटर मतलब 12,800 ml के आसपास देखने को मिल जाती है। अब ये जितने भी मैंने आपको साइजेस बताए इन सभी साइजेस को अगर बहुत ही अच्छी रेट में आप परचेज करना चाहते हैं तो उनका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप बेझिझक इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी कढ़ाइयों के हर साइज को मैंने वीडियो के अंदर टैग किया है, प्रोडक्ट को टैग किया, बेझिझक इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं। दिए गए जो लिंक्स हैं वो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं, वहां से आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती। और इस टाइप के और प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। अब अगर आप कोई भी स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर परचेज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिल रही है, स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड है या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही कढ़ाइयाँ मेरे सामने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिड्स की बात करते हैं तो मेरे पास में यहाँ पर है बर्नर की इस कढ़ाई की लिड। वहीं पर अगर स्टाल की कढ़ाई की मैं आपको लिड दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बर्नर की लिड आपको थोड़ी सी धुंधली सी फील हो रही है, लेकिन स्टाल की लिड एकदम कांच जैसी आपको दिखने वाली है। अब बात करते हैं इन कढ़ाइयों की तो यहाँ पर ट्रिपल आई कढ़ाई है, इसका मतलब ये हुआ कि इनर सरफेस आपको 304 ग्रेड का मिलने वाला है इन दोनों ही कढ़ाइयों के अंदर, आउटर सरफेस आपको 430 ग्रेड का मिलता है और दोनों ही लेयर्स के बीच में एल्यूमिनियम की शीट देखने को मिलती है। इसकी वजह से इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है और खाने के जलने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। स्टिल आपको इन दोनों ही कढ़ाइयों के अंदर 1 नंबर मिलने वाला, उसके अंदर कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाली। अगर इन दोनों ही कढ़ाइयों की डीपनेस की बात करें तो बर्नर की कढ़ाई आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा डीप देखने को मिलती है, आप खुद देख सकते हैं। बर्नर की कढ़ाई आपको काफी अच्छी खासी डीप मिल रही है, लेकिन स्टाइल की कढ़ाई में वो डीपनेस आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसी वजह से अगर आप कोई डीप फ्राइंग का काम करते हैं तो बर्नर के अंदर काफी इजीली आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भैया ट्रिपल आई की थिकनेस आपको इन दोनों कढ़ाइयों में से किसकी ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको ये फील होगा कि इन दोनों कढ़ाइयों की थिकनेस आपको लमसम बराबर ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भैया एक की थिकनेस ज्यादा हो एक की थिकनेस कम हो। एक चीज और है कि बकायदा ना तो इनके बॉक्स के ऊपर मेंशन है, ना ही इनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के ऊपर मेंशन है, ना ही इनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज मेंशन की गई है कि इन दोनों कढ़ाइयों में से किस कढ़ाई की थिकनेस कितनी है। तो मैं मेरे अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूं कि लमसम आपको 2.5 mm के आसपास की थिकनेस इन कढ़ाइयों के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इतनी थिकनेस के साथ में अगर आप इन कढ़ाइयों के अंदर कुकिंग करते भी हैं तो खाना के जलने चिपकने के चांस आपके कम रहते हैं।
यहाँ पर इन दोनों कढ़ाइयों के हैंडल के अंदर आपको बहुत फर्क नजर आएगा। यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से बड़े ध्यान से देखता हूँ तो बर्जनर का हैंडल आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं बैक साइड से हैंडल कुछ इस तरीके का है और फ्रंट से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हैंडल है, एकदम फ्लैट सा हैंडल है। यह हैंडल होलो होना चाहिए। होलो होता है तो क्या होगा कि मतलब जो हैंडल्स हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, तो बिना कपड़े या ग्लव्स के भी आप कुछ इस तरीके से कढ़ाई को उठा सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें स्टाइल के इस कढ़ाई की, तो यहाँ पर आपको बाकायदा इसकी जो होलो हैंडल है वो फील होते हैं। मतलब कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आपको होलो हैंडल दिए गए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और दी गई है, नीचे की तरफ आपको सिलिकॉन दे दिया जाता है। अब देख सकते हैं बर्जनर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सिलिकॉन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टाइल के अंदर सिलिकॉन दिया गया है। इसकी वजह से आपका नीचे वाली जो उंगलियां हैं जो कढ़ाई के नीचे इस तरीके से रहने वाली है, ये जलने से बच जाएगी। और ऊपर वाला अंगूठा कुछ इस तरीके से आप कढ़ाई को पकड़ते हैं तो ना तो उंगलियां जलेगी ना ही आपका अंगूठा जलने वाला है। तो ये चीज़ मुझे स्टाइल के अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर लगी। अब अगर बात करें सर जी किस कढ़ाई के अंदर कितना वेट है, तो 24 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ में स्टाइल की कढ़ाई का जो वेट है वो 1460 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर 24 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ में बर्जनर की कढ़ाई का वेट आपको लमसम 1650 ग्राम के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 190 ग्राम्स के आसपास आपको बर्जनर की कढ़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा भारी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें कि भैया इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर से कौन सी कढ़ाई ज़्यादा बेटर है, तो अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई चाहिए तो आप बेझिझक बर्जनर की तरफ स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से हैंडल्स के अंदर मुझे कमी लगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया डीपनेस थोड़ी सी कम चलेगी लेकिन भैया हैंडल बहुत अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर आपको स्टाइल की तरफ स्विच करना चाहिए। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है, तो स्टाइल के अंदर 16 सेंटीमीटर का भी साइज आपको मिल रहा है, साथ ही साथ 40 का भी मिल रहा है। मतलब सबसे छोटा साइज अगर 1-2 लोगों के हिसाब से आपको कढ़ाई चाहिए तो वो भी आपको स्टाइल के अंदर मिलेगी। अगर आपको 10-15-20 लोगों के हिसाब से कढ़ाई चाहिए तो वो भी आपको स्टाइल में मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें छोटे साइजेस की, तो यहाँ पर बर्जनर में सिर्फ और सिर्फ 18 सेंटीमीटर से साइजेस स्टार्ट है, जो कि 1300 ml का है जैसा मैंने आपको बताया, और 7.5 लीटर तक की सबसे बड़ी कढ़ाई मिल रही है। तो 7.5 लीटर की कढ़ाई 9 से 10 लोगों के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आपको स्टाइल की तरफ स्विच करना चाहिए। बाकी दोनों ही कढ़ाइयाँ गैस के साथ साथ इंडक्शन, सिरेमिक, हेलोजन इन सभी कुकटॉप पर काफ़ी इजीली चल जाएगी। साथ ही साथ डिशवॉशर सेफ भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मायने रखती है कि सर जी वारंटी किसके ऊपर कितनी मिल रही है, तो यहाँ पर स्टाइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ईयर की वारंटी मिल रही है, लेकिन बर्जनर के अंदर आपको 5 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। वैसे अगर स्टाइल के ऊपर भी अगर 5 साल की वारंटी मिल जाती तो ये ज़्यादा बेटर रहता। वैसे मुझे लगता नहीं है कि भैया 5-10 साल तक इस कढ़ाई का भी कुछ बिगड़ने वाला है और 5-10-15 साल तक इस कढ़ाई का भी कुछ बिगड़ने वाला है। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाले प्रोडक्ट हैं। बेझिझक आप इन दोनों कढ़ाइयों में से किसी भी कढ़ाई की तरफ स्विच कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया छोटी मोटी चीज़ें इन दोनों कढ़ाइयों की वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। और दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैंने वीडियो के अंदर टैग किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनका परचेज लिंक दिया है, आप इन्हें वहाँ से परचेज कर सकते हैं बेझिझक। और इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।